दोस्तों, बैंक एग्ज़ाम कैफ़े के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने मशीन इनपुट आउटपुट के प्रश्न देखे थे। आज हम फिर इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम डबल शिफ्टिंग के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि डबल शिफ्टिंग वाले प्रश्नों को आसानी से किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। दोस्तों, इन प्रश्नों में यह माना जाता है कि एक मशीन है और उसे कुछ इनपुट दिया जाता है और कुछ रूल्स का उपयोग करते हुए वह मशीन आपको एक आउटपुट देती है। यहाँ पर जो आखिरी वाली स्टेप है, यहाँ आउटपुट है। इन वर्ड्स को या नंबर्स को दिए हुए रूल के अनुसार अरेंज करते हुए अपने को आउटपुट दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपकी यह कंप्लेंट होती है कि यहाँ 6-6, 7-7 स्टेप्स होते हैं और प्रश्न सॉल्व करते समय इतने स्टेप्स लिखना, उस पर सोचना बहुत समय लगता है। तो ये जो प्रश्न होते हैं टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, हम इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकंड्स। एक लाइन में इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इस स्टेप्स को समझ लेंगे। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये हम समझ लेंगे। मैं आज इतने डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि पहला वाला जो हमारा एपिसोड है उसमें मैंने यह पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलिए इसे हम पहले समझ लेते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स और कुछ नंबर्स दिए हैं इनपुट की तरह। तो ये इनपुट मशीन को दिया गया है। अब मशीन उसको स्टेप 1, स्टेप 2 की तरह अरेंज करते जाएगी। ये स्टेप्स इसलिए आ रही है कि मशीन एट ए टाइम 2 एलिमेंट्स को अरेंज करता है। पहले वाले जो प्रश्न हमने देखे थे उसमें मशीन एट ए टाइम एक एलिमेंट को अरेंज करता था। एलिमेंट का मतलब यहाँ पे टॉल ये एक एलिमेंट हो गया, 48 ये दूसरा एलिमेंट हो गया, 13 ये तीसरा एलिमेंट हो गया। इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स हो गए। लेकिन इस प्रश्न में 2 एलिमेंट्स को एट ए टाइम सेट करता है, अरेंज करता है। तो एक अरेंजमेंट शुरू होती है इस साइड से, यानी इस साइड से, यानी तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड से, और एक अरेंजमेंट शुरू होती है राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से वो वर्ड्स को करेगा या तो नंबर को करेगा, और राइट हैंड साइड से वर्ड्स को या नंबर को करेगा जैसे उस मशीन को बताया गया है। वह हमें इस पे से पहचानना है कि मशीन को क्या बताया गया। तो अब पहले स्टेप में मशीन ने क्या किया? पहले स्टेप में मशीन ने 13 को अरेंज किया लेफ्ट हैंड साइड से, बराबर है। 13 को अरेंज किया लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से क्या अरेंज किया? अल्टर को किया। 13 ये कहाँ है? यहाँ पर है 13, और अल्टर कहाँ है? अल्ट यहाँ पर है। ये 13 को उठाया और लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज कर दिया, और अल्टर को राइट हैंड साइड में अरेंज किया। दूसरी स्टेप में क्या किया? 28 नंबर लिया, उसको लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज किया, यानी 2 नंबर अरेंज हो गए यहाँ पे सेकंड स्टेप में। और इधर अल्टर तो पहले कर चुके थे, उसके बाद में BARN बान को अरेंज किया, यानी 2 वर्ड्स अरेंज किए। तीसरे स्टेप में 3 वर्ड्स को अरेंज किया और 3 वर्ड्स को अरेंज किया। यहाँ पर स्टेप 4 में 4 नंबर्स को अरेंज किया और 4 वर्ड्स को अरेंज किया। ऐसे करते करते आखिरी में हमको आउटपुट दिया, और इस आउटपुट से हमको पता चलता है कि ये जो नंबर्स को अरेंज किया है ये कैसे आ रहे हैं? 99, 76, 56, 48, 32, 28 और 13। इसका मतलब नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अगर हम सेंटर से कहेंगे तो सेंटर से लेफ्ट की तरफ उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इधर से कहेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया। उसी तरह से वर्ड को देखेंगे तो वर्ड को कैसे अरेंज किया है? अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया। ए के बाद आया B, B के बाद आया H,
H के बाद आया J, तो यानी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ, और नंबर्स को लेफ्ट से राइट हैंड की तरफ कैसे अरेंज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो चलिए दोस्तों, हमको रूल तो पता चल गया है कि रूल यहाँ है कि सेंटर से लेफ्ट की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज किया है, और सेंटर से राइट की तरफ वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। तो चलिए देखते हैं कि हमको रूल पता चल गया कि मशीन को जो रूल दिया है वो रूल क्या है। अब प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्या है। दोस्तों, प्रश्न में हमें इनपुट दिया है कि 84Y सीट 14 32 नॉट बेस्ट इंक एंड सो ऑन, ये हमको इनपुट दिया है। अब यह मशीन को इनपुट देने का बाद मशीन वही रूल अप्लाई करेगी और आपको आउटपुट देगी। रूल क्या है हमारा कि अगर सेंटर से हम देखेंगे तो नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है और वर्ड्स को हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। और अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि विच स्टेप नंबर इज द फॉलोइंग आउटपुट। ये एक आउटपुट हमें दिया है, ये कौन सी स्टेप होगी ये हमको बताना है। फर्स्ट स्टेप होगी या सेकंड स्टेप होगी, थर्ड स्टेप होगी, फोर्थ स्टेप होगी। अब आप कहोगे कि ये 6-7 स्टेप तो लिखने ही पड़ेंगे, तभी हम पता कर सकेंगे कि ये कौन सी स्टेप है। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ये पहले प्रश्न में हमें कुछ बातें करनी पड़ती है, उससे ही समय लगता है, बाद में सारे प्रश्नों के उत्तर देना बहुत आसान है। अब सबसे पहले हम देखेंगे तो इन प्रश्नों को सॉल्व करते समय सबसे पहले हमें स्टेप्स को नंबरिंग करना पड़ता है कि कौन सी वाली कौन सी स्टेप होगी। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी गलती होने के चांसेस होते हैं, कुछ छूट सकता है। तो मैं एक आपको कहता हूँ कि इस तरह से कीजिए, फिर वो करते करते आप यहाँ पर भी करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है, हमें नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सेंटर से। तो सबसे पहला नंबर क्या आएगा, 14, करेक्ट। ये सेंटर से चल रहा है, ध्यान में रखना। 14 सेंटर से, यानी सेंटर से लेफ्ट हैंड की तरह चल रहा है, करेक्ट। सेंटर से लेफ्ट हैंड की तरह, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ 14। उसके बाद में नंबर आएगा 27, उसके बाद में आएगा 32, उसके बाद में आएगा 51, उसके बाद में आएगा 68, उसके बाद में आएगा 84, और 84 के बाद आएगा 90। उसके बाद हमको सेंटर से वर्ड्स को अरेंज करना है। वर्ड्स को कैसे अरेंज करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आएगा, बेस्ट आएगा। ओके, मैं साइड में लिखता हूँ बेस्ट। बेस्ट के बाद में आएगा दूसरा वर्ड, वो होगा फिट, FEET, फिट। उसके बाद में तीसरा वर्ड जो आएगा वो आएगा इंक। इंक के बाद में आने वाला वर्ड होगा वो नॉट होगा। ओके, नॉट के बाद जो वर्ड आएगा वो सीट होगा। सीट के बाद जो वर्ड आएगा वो वेन आएगा, और वेन के बाद आखिरी वाला वर्ड जो आएगा वो W यानी Y होगा। अब आप यहाँ पर पूरा वर्ड न लिखते हुए BFINSVW यह भी लिख सकते हैं, उतना आपका समय बच जाएगा। यहाँ पर भी वही कर सकते हैं, 14 के जगह 1 लिख सकते हैं, 27 के जगह 2 1 2 3 5 6 8 8 9 बराबर। ये इस तरह से आप सिर्फ 10 प्लेस डिजिट भी लिख सकते हो, उतना ही आपका समय बच जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले स्टेप में हमने ये दो नंबर्स को अरेंज किया, दो एलिमेंट्स को। पहले 14 को लेफ्ट साइड में अरेंज किया, फिर बेस्ट को राइट हैंड साइड में अरेंज किया। तो मैं इसको नंबर देता हूँ स्टेप 1 कहने के जगह L1, और ये हो गया हमारा R1। ओके, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ये हो गया हमारा L1 और ये हो गया R1। ये जो सेकंड स्टेप होगी ये होगी L2 और ये होगी R2। ये होगी L3 और ये होगी R3। उसके बाद में ये होगी L4 और ये होगी R4। उसके बाद में L5 और ये होगी R5। उसके बाद में ये होगी L6 और ये होगी R6, और आखिरी वाली स्टेप होगी L7 और ये होगी R7। अब ये L1, L2, R1 आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना लिखना नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन मुझे समझाना है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे L1 हो गया, ये R1 हो गया,
ये लेफ्ट साइड में अरेंज कर दिया, ये राइट साइड में अरेंज किया, इसको लेफ्ट साइड में अरेंज किया, इसको राइट साइड में अरेंज किया। अब हमको देखना है कि ये स्टेप कहीं पर आएगी क्या या आएगी ही नहीं। इन 7 स्टेप्स में ये स्टेप आएगी कि नहीं। अब सबसे पहले हमने क्या अरेंज किया 14, उसके बाद में क्या अरेंज किया हमने 27, उसके बाद में क्या अरेंज किया हमने 32, बराबर है। 84 तो नहीं आता, 84 बहुत पीछे आ रहा है। तो हमने यहाँ 3 स्टेप अरेंज की है, ऐसे दिख रहा है, करेक्ट। तो अब एक तरफ देख के हम नहीं कह सकते कि 3 स्टेप्स को हमने अरेंज किया है, तो ये तीसरी स्टेप हो सकती है। हमको इधर के भी स्टेप्स देखने पड़ेंगे, क्या इधर के भी 3 स्टेप्स बराबर है। तो पहले क्या आएगा हमारा बेस्ट आएगा, बाद में आएगा फीट आएगा, बाद में आएगा इंक आएगा। यानी पहले बेस्ट आना चाहिए, बाद में फीट आना चाहिए और उसके बाद में इंक आना चाहिए। तो ये गलत अरेंजमेंट की है, तो ये जो स्टेप है ये कहीं पर भी आएगी नहीं। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ई ऑप्शन, देयर इज नो सच स्टेप। इस तरह की स्टेप नहीं आएगी, क्योंकि हमको बेस्ट के बाद फिट को लिखना था, जो बेस्ट के बाद फिट को लिखना था वो हमने लिखा नहीं, बेस्ट के पहले लिख दिया। इसलिए दोस्तों ये स्टेप कहीं पर भी नहीं आएगी। चलिए अब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्न हम कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ये लिखने को हमको थोड़ा 1 आध मिनट लग गया होगा, 1 मिनट भी नहीं लगता है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ये अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे विच वर्ड और नंबर वुड बी एट 5th पोजीशन फ्रॉम द राइट इन स्टेप 5। स्टेप 5 में राइट हैंड साइड से 5वें पोजीशन पे कौन सा नंबर या कौन सा वर्ड होगा, ये हमें बताना है। तो 5वीं स्टेप यानी हम कहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, 5th स्टेप में, बराबर, यहाँ तक आ गए, ये हमारी 5th स्टेप है। 68 और सीट यहाँ तक। अब हमको क्या पूछा गया है कि 5वें पोजीशन पे राइट से कौन सा नंबर आएगा। अब दोस्तों राइट से हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे, ये देखने की हमको ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ राइट साइड देखेंगे। तो पहला वर्ड लिखा हमने बेस्ट, उसके बाद में फिट, उसके बाद में इंक, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में सीट। ये हमारी 5 स्टेप में ये आएगा। तो हमको 5वां कहाँ से देखना है, राइट हैंड साइड से। ये जो सीट है ये सबसे राइट हैंड साइड में चले जाएगा, इधर सीट होगा, सीट के बाद यहाँ पे नॉट होगा, नॉट के बाद यहाँ इंक होगा, इंक के बाद यहाँ फिट होगा, फिट के बाद यहाँ पर क्या आएगा, बेस्ट आएगा। तो बेस्ट यह वर्ड 5वें नंबर पे आएगा और हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, BEST, बेस्ट। तो आप देख लिए कितने आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में हमें पूछा गया कि हाउ मेनी एलिमेंट्स और वर्ड्स और नंबर्स आर देयर between feet and 32 as they appear in the last step of the output। feet और 32 के बीच में लास्ट स्टेप में कितने वर्ड या नंबर आएंगे, कितने आएंगे ये पूछा हमको, कौन से ये नहीं पूछा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएंगे या 4 आएंगे। तो अब सबसे पहले हम इसमें फीट वर्ड को ढूंढेंगे। फीट वर्ड यहाँ पर है, करेक्ट। फीट वर्ड जो है हमारा यहाँ पर है और 32 नंबर यहाँ पर है, बराबर। अब हम लेफ्ट से अरेंज करते जा रहे हैं, यहाँ से 14 से, बराबर है। 14, उसके बाद में लेफ्ट साइड में 27, उसके लेफ्ट साइड में 32, बराबर। और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे हम, पहले बेस्ट लिखेंगे, उसके बाद में फिट लिखेंगे। चलिए मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ, यहाँ से भी समझ में आता है। पहले हम लिखेंगे 14, कौन सा आएगा लास्ट स्टेप में 14, 14 के बाद में इधर आएगा 27, 27 के बाद में यहाँ पर आएगा 32, इधर आएगा बेस्ट और बाद में आएगा फिट, करेक्ट। और फिर इधर के और इधर के जो आना है वो आएंगे, उससे हमें लेना देना नहीं। हमको पूछा है 32 और फीट के बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 1, 2 और 3 एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ से भी हमको पता चलता है 32 यहाँ है, फीट यहाँ पर है, उसके बीच में कितने एलिमेंट आएंगे, 3 एलिमेंट्स आएंगे। 32, 27, 14 एंड बेस्ट, ये 3 एलिमेंट आएंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन 3। अब दोस्तों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हैशटैग कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ वाई इन द 4th स्टेप।
फोर्थ स्टेप में y की पोजीशन कहाँ पर आएगी ये हमको पूछा है। 8th फ्रॉम द लेफ्ट आएगी या 5th फ्रॉम द लेफ्ट आएगी या 6th फ्रॉम द लेफ्ट आएगी या क्या आएगा वो हमें पूछा है। अब फोर्थ स्टेप में यानी कहाँ पर आएगी हमारी, ये यहाँ 4 हो गए, बराबर है। ये यहाँ तक कि हमारी फोर्थ स्टेप हो जाएगी। ये पूरी लेफ्ट साइड में ये जाएंगे और राइट साइड में ये नंबर जाएंगे। अब जो बचे हुए नंबर होते हैं या तो एलिमेंट्स होते हैं वो सेंटर में लिखे जाते हैं, बराबर है। तो पहले तो जो हमने लिख दिए 5 यानी 5 इधर लिख दिए, बराबर है। 5 इधर लिखे, 5 इधर लिख दिए, सॉरी फोर्थ स्टेप है तो 4 इधर लिख दिए और 4 इधर लिख दिए। अब बचे हुए एलिमेंट्स हमको बीच में लिखने के, बराबर। तो 4 में यानी ये 4 नंबर हो गए और ये 4 वर्ड्स हो गए। तो यानी 8 तो हमने 4 पोजीशन तक स्टेप 4 तक अरेंज कर दिए, बचे हुए वो बीच में लिखे जाते हैं, उसी सीक्वेंस में लिखे जाते हैं। अब इसमें सिर्फ एक बात की जाती है कि जो हमने ऑलरेडी लिख दिए यानी ये इतने हमने अरेंज कर दिए उसको यहाँ से कैंसिल कर दो, फिर बचे हुए हमको पता चलेगा। तो पहले नंबर्स कैंसिल कर दो, 14 कैंसिल हो गया, बराबर। 14 के बाद 27 कैंसिल हो गया, उसके बाद में 32 कैंसिल हो गया, उसके बाद में 51 कैंसिल हो गया। वर्ड्स में से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, बेस्ट कैंसिल हो जाएगा, फीट कैंसिल हो जाएगा, इंक कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में नॉट कैंसिल हो जाएगा, नॉट। अब इसमें बचा हुआ क्या क्या है, 84 है, वाई है, सीट है, वेन है, 68 है और 92 है। अब उनको हम इसी सीक्वेंस में बीच में लिखते हैं, यानी पहले आएगा 84, उसके बाद में आएगा वाई, उसके बाद में आएगा सीट और उसके बाद में ये बचे हुए सब आएंगे वेन, 68 और 92। हमको पूछा गया है कि राइट से, कहाँ से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ वाई इन द फोर्थ स्टेप। लेफ्ट से या राइट से, इसमें कहीं दोनों तरफ से पूछा है, बराबर। तो दोनों तरफ से हमको इसमें देखना होगा। तो इधर से कौन सी पोजीशन आएगी, तो पहले तो 4 ये हो गए, बराबर। 5, 6, 7, 8, 9, 9th फ्रॉम द राइट, करेक्ट। 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 7 ये हो गए, 7, 8 और 9, ये 9th फ्रॉम द राइट साइड हो गए, बराबर। तो 9th फ्रॉम द राइट है क्या, इसमें नहीं है। फिर इधर से देखेंगे, 4 तो ये चले गए, 4 के बाद ये 5 और ये y आ गया 6, यानी 6th फ्रॉम द लेफ्ट हो सकता है। 6th फ्रॉम द लेफ्ट ऑप्शन में है क्या, तो है सी ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमको स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ये बना लिया कि बस इसी को देखते हुए हम आंसर्स लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक तो दे दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे। और हाँ, इस चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहोगे। तो चलिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।